टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया, न्यायालय के आदेश की सरेआम अवहेलना भूमाफिया बेलगाम। भूमाफिया अब इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वे माननीय न्यायालय के स्पष्ट आदेशों को भी खुली अवहेलना करने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार माननीय न्यायालय जज SD 5 संख्या 568/2003 द्वारा 12 वर्षों तक चले एक जमीन विवाद के मुकदमा मौजा जचौंदा के बनामा जमीनी रजिस्ट्री को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। इसके बावजूद भी 3 अक्टूबर 2024 को इसी खारिजशुदा जमीन का दोबारा फर्जी एवं कूट रचित बैनामा कर दिया गया। इस गंभीर मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं वे हैं सचिन ठाकुर पुत्र मोहन सिंह निवासी कुम्हार गली गुर्जर घाटी मथुरा, सोनू अग्रवाल पुत्र सुरेश अग्रवाल निवासी माधोपुरी मोहली रोड मथुरा, सुरेश चंद्र पुत्र प्रभुदयाल निवासी एडिंग, इस्लाम खान पुत्र हुसैनी निवासी एडिंग, अंजलि पुत्र गोपाल प्रसाद पत्नी मनीष अग्रवाल निवासी भूतेश्वर मंदिर रोड भूतेश्वर कृष्णा नगर मथुरा, आशीष कुमार पुत्र गोपाल प्रसाद निवासी भूतेश्वर मंदिर रोड भूतेश्वर कृष्णा नगर माथुर। आरोप है कि ये लोग सदर तहसील मथुरा को अधिकारियों को गुमराह कर फर्जी एवं कूट रचित संयंत्र बैनामा जालसाजी से पुनः बैनामा कर दिया। जमीन पर न्यायालय का स्पष्ट खारिज आदेश पहले से मौजूद है। चश्मदीदों के अनुसार ये भूमि माफिया अपने साथ कई गुंडों की फौज लेकर चलते हैं और स्थानीय लोगों को डरा धमका कर अवैध कार्य करते हैं। जिले में इनके खिलाफ लोगों में भय का माहौल है। क्या अदालत के आदेश की अब कोई अहमियत नहीं रह गई है? कब तक मथुरा की पवित्र भूमि पर भूमाफियाओं के हाथों लुटती रहेगी? जिला प्रशासन से मांग की जा रही है कि न्यायालय की अवमानना करने वाले लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हमारी माँ ने जमीन खरीदी थी मंजू देवी मालती देवी बतू देवी से। मंजू देवी मालती देवी वाली सन 92 में हमारी माँ ने जमीन खरीदी थी, क्योंकि उसी समय दाखला खारिज हो गया था। एक जमीन हमारी माँ के नाम से आई थी, यानी कि 1993 में। 1993 में जो हमारी माँ ने मुक्तामनामा से बैनामा कराया था गोविंदा से, वो जमीन हमारी माँ के नाम आ गई और 23 में हमारी माँ के नाम दर्ज हो गई खतौनी में, जो अभिलेखों में दर्ज हो गई। उसका यानी कि मालती देवी का जो मंजू देवी के सबके हिस्सा अलग अलग हो गए थे। जो बत्तू देवी वाली जमीन आई थी 261 था, उस समय हमारी माँ ने 2 साल पीछे 2003 में हमारी माँ ने ओम प्रकाश अग्रवाल को बेच दी थी। हमारी माँ ने 20,000 रुपये में जमीन ली थी बत्तू देवी से, और बत्तू देवी वाली जमीन हमारी माँ ने अग्रवाल को 50,000 रुपये में 2003 में बेच दी। अग्रवाल ने पंकज सप्ताह को जमीन बेच दी अपनी, और पंकज सप्ताह ने अंजलि आशीष को जमीन बेच दी। ये सारे बैनामा उसको पता चली कि बत्तू देवी को ऐसे बात है गोविंदा ने मेरी जमीन बेच दी है, तो उन्होंने सिविल न्यायालय में मुकदमा डाल दिया। तो वो मुकदमा कम से कम 15 साल चला। 15 साल चलने के बाद में मुकदमा वो 2015 में खारिज हो गया। जो जिसकी जमीन थी वो जमीन उसी के पास पहुंच गई। अब वो जो खारिज हो गया, वो खारिज बैनामा यानी कि जो आदेश थे वो रजिस्ट्री होकर यानी कि तहसील में दर्ज हो गई, तहसील में दर्ज हो गई। ये सारे बैनामा जो क्रम बाई क्रम 3 बैनामा हुए, ये बैनामा सारे शुरू की जाती हैं। वही आधार रजिस्ट्री ऑफिस में दर्ज हो गया। अब यहाँ पर एक सचिन ठाकुर है, सचिन और सुरेश, ये 5-7 लोग हैं। आपको बताऊँ मैं, इन लोगों ने फर्जी तरीका से तहसील स्तर से मिलकर जमीन का उसका बैनामा करा लिया है। जो दिखाती हूँ तो ये जमीन 1992 की जमीन है, और 92 की में हमने पूरन देवी के से बैनामा कराया है। जबकि जो बैनामा पूरन देवी ने इनको बैनामा किया था, वो सारे बैनामा कोर्ट द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा खारिज कर दिए गए हैं। अब आपने इसको लेकर शिकायत नहीं की गई? इसको लेकर हमने SSP महोदय को शिकायत की है, और DM महोदय को शिकायत की है, SDM महोदय को शिकायत की है कि हमारी जमीन को यानी कि हमारे 2 हिस्सा थे, वो उन हिस्साओं को जबरदस्ती से दावने की कोशिश कर रहे हैं। जो सचिन ठाकुर है और प्रभावशाली आदि मथुरा में आपको बताऊँ। कौन सा गाँव आपका? जी, कौन सा गाँव है? ये गाँव जचौंदा की जमीन है। गाँव जचौंदा का मामला है। ये विगत वर्षों से मुकदमा चला था, मुकदमा हमारी मांग हार गई, तो सब बैनामा खारिज हो चुके। खारिज बैनामाओं को तहसील स्तर से मिलकर इसने पुनः बैनामा दोबारा कर दिया है, जो कि हम अपनी जमीन पर इस समय कागज में 2004 से हमारी
यानी कि आवास बना हुआ है, होटल बना हुआ है, और हमारी जो यानी कि बच्चों के परवरिश के लिए अपने मकान दुकान बने हुए हैं। अच्छा, आपने शिकायत की अधिकारियों को, तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि एसडीएम महोदय ने हमसे कहा कि भाई इनने दाखिला खारिज गलत तरीका से चला लिया है, तो आप नायब तहसीलदार के यहाँ पर डालिए और उसको शुद्धिकरण कराइए अपना।